नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। एसीबी का एक्शन, वार्ड पंच गिरफ्तार हुआ। जालोर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। मांडवला ग्राम पंचायत के वार्ड पंच को ट्रैप किया गया। वार्ड पंच को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। मांडवला ग्राम पंचायत का वार्ड पंच है भगवाना राम। प्लॉट से जुड़ा हुआ मामला है। 11 लाख रुपए की डिमांड की थी। तो वार्ड पंच को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है भगवाना राम को। मामला प्लॉट से जुड़ा है। 11 लाख रुपए का प्लॉट था जिसमें 1 लाख रुपए लेते हुए वार्ड पंच धरे गए। टोंक शहर में एक युवक से मारपीट और लूट की कोशिश की घटना के बाद हंगामा मच गया। देखते ही देखते कोतवाली इलाके के विकास विहार में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। बीजेपी नेता नरेश बंसल ने सीओ सिटी साले मोहम्मद पर बदमाशों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। मौके पर मौजूद व्यापारियों ने बदमाश को भगाने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। मामला बिगड़ता देख एएसपी सुभाष चंद्र मिश्रा मौके पर पहुंचे, मोर्चा संभाला। एएसपी सुभाष चंद्र मिश्रा और सीओ साले मोहम्मद ने व्यापारियों जनप्रतिनिधियों के साथ बात कर आरोपी को तुरंत पकड़ने का भरोसा दिया। पीड़ित पक्ष ने लिखित में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी साहिल को हिरासत में ले लिया। यही हो रहा है, आपको चाह रहा हूं आपको अजी रोज देख रहे हैं हम डिप्टी साहब। अजमेर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित ने अलवर गेट थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित दादाभाई कॉलोनी निवासी विमल जैन ने शिकायत दी है कि उन्होंने पुणे के बीजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आवेदन दिया था। इस बीच विनायक वेंकटेश पांचाल नाम के युवक ने उनसे संपर्क किया और खुद को भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय में होना बताया। उसने एडमिशन दिलाने के नाम पर 16 लाख रुपए लिए, लेकिन दाखिले के लिए जब पुणे मेडिकल कॉलेज गए तो वहां प्रवेश सूची में उनकी बेटी का नाम नहीं था। उन्होंने एक प्रकरण दर्ज कराया कि उसकी बच्ची का एमबीबीएस में वो कराने के लिए, एडमिशन कराने के लिए डोनेशन के रूप में उनसे कुछ रुपए की मांग की गई थी। जो पूना कॉलेज, बीजे कॉलेज पूना, वहाँ का कोई बीच में रिश्तेदार मीडिएटर आया इनके पास से और 15 लाख रुपए केस लेके गया और बाकी रसीद देने के बाद देने की बताया। तो ये यहाँ से 15 लाख रुपए देने के बाद पूना महाराष्ट्र वीके कॉलेज पर पहुँचे और वहाँ कॉलेज में ले जाकर इनको धोखाधड़ी कर, एक कमरे में बिठाकर धोखाधड़ी कर, रसीद देकर फर्जी, और इस तरह से इन्होंने एडमिशन के नाम पे कुल 16 लाख की धोखाधड़ी की। भरतपुर में नगर निगम के दस्ते से उलझी महिला अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम के दस्ते से उलझ पड़ी। गली में लगे गेट को हटाने की महिला ने विरोध किया। करीब 1 घंटे तक हंगामा चला। महिला पुलिसकर्मियों ने महिला को जबरन जेसीबी के सामने से हटाया। तस्वीरें भरतपुर नगर निगम की, जहां पर एक दुकान को हटाने जेसीबी गई थी, लेकिन महिला उस जेसीबी के सामने खड़ी हो गई। पुलिस ने समझाइश करके इस महिला को जेसीबी के आगे से हटाया। यह खबर कोटा से। बहुचर्चित देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में बदमाश भैरू गुर्जर अब तक फरार है। पुलिस के हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस एमपी से सटे दूर दराज के गांव में खेतों, जंगलों और कच्ची बस्तियों में टापरी बनाकर रह रहे लोगों से संपर्क साध रही है। पुलिस को शक है कि बदमाश भैरू गुर्जर इन लोगों के बीच भेष बदलकर रह रहा है। आपको बता दें कि भैरू गुर्जर पर 5000 का इनाम घोषित है। उसके खिलाफ पहले से आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। दरअसल पुलिस इस हत्याकांड मामले में 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, लेकिन इकलौते बचे आरोपी भैरू गुर्जर को पकड़ने में पुलिस के होश उड़े हुए हैं। कि गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास जारी हैं। टीम में कहाँ बाहर भी गई है? हाँ, जो कोटा ग्रामीण, झालावाड़ और जो एमपी का जो बॉर्डर है, जहाँ जहाँ उसकी संभावनाएं थी, जहाँ वो जा सकता था, जो जंगल वाला क्षेत्र है, वहाँ से उस पूरे क्षेत्र में टीमों को रवाना किया हुआ है और उनकी तलाश में पूरे प्रयास कर रहे हैं।
अलवर जिले के राजगढ़ में मंदिरों, दुकानों और मकानों को तोड़े जाने के बाद मचे हंगामे के बीच कांग्रेस ने नगरपालिका चेयरमैन की कुर्सी हथिया ली है। जी हां, कांग्रेस समर्थित पार्षद राजेंद्र चेरवाल को अब नगरपालिका का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। शुक्रवार रात को राजगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा की मौजूदगी में नगरपालिका के कार्यवाहक ईओ ने राजेंद्र चेरवाल को शपथ दिलाकर पदभार ग्रहण करवा दिया। शुक्रवार शाम को राज्य सरकार के प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव हृदेश कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर वार्ड नंबर 8 के कांग्रेस समर्थित निर्दलीय पार्षद राजेंद्र चेरवाल को 60 दिन के लिए सभापति नियुक्त कर दिया है। दरअसल राजगढ़ नगरपालिका की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन कांग्रेस के पास अनुसूचित जाति का कोई पार्षद नहीं था। ऐसे में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय पार्षद राजेंद्र चेरवालों को सभापति मनोनीत किया गया। पद संभालने के साथ ही नवनियुक्त चेयरमैन ने कहा कि राजगढ़ में जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने के नाम पर मंदिर, मकान और दुकानों को तोड़ा गया, उनका जल्दी सर्वे करवाकर राज्य सरकार से मुआवजा दिलवाया जाएगा, लोगों का पुनर्वास किया जाएगा और मंदिर बनाए जाएंगे। बता दें कि राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले में भाजपा के चेयरमैन पद पर आसीन सतीश दुहारिया को सरकार से निलंबित कर दिया गया था। डेमोक्रेसी में विश्वास रखता हूँ और डेमोक्रेसी की सही परिभाषा है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता के हित में। और राजगढ़ में जो कुछ हुआ वो एक दुर्भाग्य का विषय था। अविवेकपूर्ण निर्णय लिया गया था जिससे जनता का हित हुआ है। बहुत शीघ्र जनता के हित में राजगढ़ बोर्ड की एक मीटिंग ली जाएगी और मीटिंग में बाकायदा सर्वे कराया जाएगा। सर्वे कराए जाने के बाद जिनके स्वामित्व के कोई दस्तावेज हैं उनको बाकायदा मुआवजा बनाने के लिए डीएलवी पत्र भिजवाया जाएगा और उनको राशि दिलवाई जाएगी। जांच डीएलबी 22/1400 दिनांक 25। सांसद राजेंद्र गहलोत भाजपा के जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे। भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने पूरे विधि विधान से इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। इस शिविर में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए भाजपा के किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें, शिविर में प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर राजेंद्र गहलोत ने राज्य सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, खुलेआम सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। प्रदेश में बिजली सप्लाई करने में सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही है। आधार पे पार्टी है। हमारा सोच, हमारी पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक हमने जो राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और देश हित में और जनहित में हमारे जो कार्यक्रम आज तक हुए हैं, उन कार्यक्रमों को आने वाले हमारे जो प्रशिक्षण शिविर में हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी उनके सामने सारी बात रखेंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आज़ादी के बाद देश में हम लोग राजनीतिक दल बने। मरुधरा में भीषण गर्मी का कहर, मौसम विभाग का अलर्ट। आज 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हीट वेव से लोगों का हाल बेहाल है। कई जिलों में हवाएं चल सकती हैं। धूल भरी हवाएं चलने की आशंका जताई जा रही है। तो गर्मी से हाल बेहाल, लगातार पारा बढ़ता हुआ। 6 जिलों को लेकर मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और आज न केवल लू चलेगी बल्कि उसके साथ आंधी भी चल सकती है। धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है। और सीधा रुख करते हैं कोटा की तरफ। कोटा दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है। बीजेपी आर्थिक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं कि मुझसे कोई पूछे कि केवल एक शब्द में भारत की खूबी को बताइए तो मैं यकीनन कहूंगा कि भारत का लोकतंत्र ये दुनिया के समक्ष भारत की सबसे बड़ी ताकत है और ये हम सब का सौभाग्य है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उस खुली आजादी की सांस लेते हैं।
इस देश के साथ उसी तरीके से समरस होते हैं, उसी निष्ठा से हम खड़े होते हैं। हमारी पहचान कोई भी हो, लेकिन मित्रों, लोकतंत्र को ताकत किससे मिलती है? इस देश के लोकतंत्र को ताकत तब मिलती है कि जब नेता सक्षम हो, नेतृत्व मजबूत हो, आपकी लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार मजबूत हो। और सरकार और नेता मजबूत होता है तो उसका असर क्या होता है? अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान एक बड़ी विचित्र स्थिति भारत के समक्ष प्रकट हुई। 25,000 लोग उस युद्ध की विभीषिका के बीच में भारत आने को उतावले थे, आतुर थे। देश के नेतृत्व ने यह किया कि मंत्री डेप्यूट कर दिए पड़ोसी देशों में, वायुसेना के हवाई जहाज भेज दिए, लेकिन यूक्रेन से पड़ोसी देशों की सीमा तक चलकर तो भारत के लोगों को ही आना था, जिसमें मेडिकल के स्टूडेंट्स ज्यादा थे। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं उसके भी बड़े बच्चे थे। मैंने उस समूह से पूछा, जब वो लौट के आए तो मैंने पूछा कि तुम यूक्रेन से और हंगरी की सीमा तक कैसे पहुंचे? तो उन्होंने एक बहुत जोरदार किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा डर बहुत था, ये भी लगता था कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन हम सब विद्यार्थी इकट्ठे हुए, कहा कि देखिए, देश का प्रधानमंत्री मंत्री अपनी सरकार के भेज दिए, उन पड़ोसी देशों में हमारे रिहाइश की व्यवस्था कर दी, वायुसेना के विमान आ गए, लेकिन आखिरकार इस बंकर से निकलकर हंगरी और पोलैंड और रोमानिया तक पहुंचना तो हमें अपनी जोखिम पे ही था। तो हम सारे विद्यार्थी इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा क्या किया जाए? तो उन्होंने एक कपड़े के टुकड़े पर तिरंगा पेंट किया और उस तिरंगे को लेकर जब सड़क पर निकले तो उन्होंने एक चमत्कार देखा कि रूस की गोलीबारी भी बंद हो गई, यूक्रेन की बमबारी भी बंद हो गई और भारत के वो सब लोग सुरक्षित पड़ोसी देशों में आ गए। ये तो किस्सा छोटा हो सकता है, लेकिन ये संदेश इसलिए बड़ा है कि देश के नेता ने आपके स्वाभिमान को इतना ऊंचा कर दिया कि उस युद्ध की विभीषिका में भी भारत के तिरंगे को सलाम करने के लिए दोनों देशों की फौजें खड़ी। यूं तो पूरे देश में इन दिनों बिजली का संकट है, लेकिन राजस्थान में संकट कुछ ज्यादा ही है और इस वजह से इस संकट पर सियासत भी खूब हो रही है। आइए दिखाते हैं बिजली संकट पर यहां किस तरह से सियासत हो रही है और सरकार इस संकट से निकलने के लिए क्या कुछ कर रही है। कोयले की संकट की वजह से प्रदेश में बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। हाल ये है कि सरकार ने घोषित रूप से 3 से 4 घंटे की बिजली कटौती शुरू कर दी है, लेकिन अघोषित रूप से किसी किसी इलाके में 10 से 12 घंटे बिजली काटी जा रही है। बिजली की कटौती की वजह से आम लोग परेशान हैं और आम लोगों की इस परेशानी से सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी ने प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार की लापरवाही और गलत नीतियों की वजह से ये संकट आया है। मैं सोचता हूँ बाकी राज्यों में भी आई, सबने अपनी अपनी व्यवस्था पहले से की, जिसके कारण से वहाँ हाहाकार नहीं मचा। हमारे यहाँ जो व्यवस्था इनको करनी थी, अब मुख्यमंत्री स्वयं छत्तीसगढ़ जाकर के मुख्यमंत्री से मिल भी आए और उसके बाद भी केंद्र से भी जाकर के मिल आए, लेकिन इस समस्या का समाधान उनसे हो नहीं है। उसका कारण क्या है? ये समय पर पेमेंट नहीं करते हैं, इसके कारण से कोई इनको देने को तैयार ही नहीं होता है। सबसे बड़ी जो संकट है ये है, इनकी क्रेडिट खत्म हो गई। अप्रैल माह के अंदर अधिकांश शहरों का तापमान 44 से 46 डिग्री को छू रहा है। वहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण शहरी क्षेत्र में 1 घंटे से लेकर 4 घंटे तक घोषित अघोषित और ग्रामीण क्षेत्र में 7 से 10 घंटे तक की अघोषित विद्युत कटौती है। बीजेपी के इन सवालों पर सरकार की ओर से करारा जवाब भी दिया जा रहा है। वो जवाब क्या है बताएंगे आपको। पहले ये जान लीजिए कि सरकार बिजली संकट को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय कर रही है। आपको बता दें, प्रदेश में अभी 12,500 मेगावाट का उपयोग हो रहा है। पूरे प्रदेश में 1500 मेगावाट की कटौती की जा रही है। निजी क्षेत्र की कंपनी को राजवेस्ट से पावर सप्लाई की अनुमति मिली है। राजवेस्ट की 1080 मेगावाट की यूनिट का प्रदेश को लाभ मिलेगा। राजवेस्ट की इकाइयों के लिए कोयला खनन की अनुमति दी गई है। सोलर प्लांट के जरिए लगभग 3300 मेगावाट बिजली मिल रही है।
विदेशों से कोयला खरीद के लिए सरकार ने टेंडर निकाला है। 12 रुपए प्रति यूनिट की दर से भी बिजली खरीद रही है सरकार। बिजली संकट दूर करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। रही बात विपक्ष के हमलावर रुख की, तो ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि ये समय राजनीति का नहीं है। वैसे भी ये संकट अकेले राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे देश पर आया है। ये राजस्थान का विषय नहीं है, पूरे देश में बिजली की मांग जो है एकदम से बढ़ी है। सतीश पूनिया जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कटारिया साहब हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इसमें आपको सियासत नहीं करनी चाहिए और इसमें राजस्थान सरकार का आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय बाद कोल क्राइसिस आया है और बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ी है। राजस्थान में बिजली की डिमांड उत्पादन से 33% ज्यादा है और पिछले 38 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। इस स्थिति में सरकार के लिए भी इस संकट से निकलना किसी चुनौती से कम नहीं है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। और अब बिजली कटौती से राहत मिल सकेगी। एसटीपीएस की चौथी इकाई शुरू होगी। श्रीगंगानगर वासियों को थोड़ी राहत मिल सकती है। बंद पड़ी इकाई को शुरू करने की तैयारियों में प्रशासन जुट गया है। सीएम की बैठक के बाद प्रशासन जागा है। आज तक चौथी इकाई के शुरू होने की उम्मीद है। प्लांट में फिलहाल 70 मीट्रिक टन कोयले का स्टॉक रखा हुआ है। तो एक उम्मीद जगी है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन के शुरू होने से। इसके शुरू होने से गंगानगर वासियों को थोड़ी बिजली कटौती से राहत मिल सकती है। सीएम की बैठक के बाद प्रशासन जागा है और आज उम्मीद की जा रही है कि ये शुरू कर दिया जाए। और अब बात सीएम गहलोत द्वारा कई विभागों की समीक्षा बैठक की। सीएम गहलोत ने सीएमआर में ऊर्जा, पीएचईडी, आपदा प्रबंधन और सहायता, मनरेगा और गोपालन विभाग के कार्यों की समीक्षा की, जिसमें सीएम ने कहा कि प्रदेश में विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कुशल प्रबंधन से प्रदेशवासियों को जल और विद्युत आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने कलेक्टर्स को निर्देश दिया कि जल और विद्युत आपूर्ति के लिए अधिकारी क्षेत्रों में दौरे करें और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें, साथ ही जनता से संवाद कर उनकी समस्याओं का मौके पर ही समाधान करें। सीएम ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन को राहत देने हेतु हर संभव कोशिश की जाए। जनरेटर, ट्रांसफार्मर जैसे उपकरणों की अतिरिक्त व्यवस्था रखी जाए। साथ ही प्रदेशवासियों से अपील की कि पानी और बिजली का अनावश्यक उपयोग न करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ये खबर 12 से है। गजेंद्र के बार की भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने 12 आए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार जिद त्याग कर 13 जिलों के लोगों के सूखे कंठों की ओर देखे और केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार प्रोजेक्ट बनाकर उन्हें भेजे। वो 1 महीने के भीतर इस प्रोजेक्ट का निस्तारण करवा देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार के अनुदान राशि 90% तक की जाए। इसमें सबसे ज़्यादा संकट था पीने के पानी का। सरकार को सबसे तेज गति से काम करने की आवश्यकता थी। भारत सरकार ने पिछले 4 साल में 3 साल गए और वर्तमान वर्ष जो 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, हमने 27,000 करोड़ रुपए की ग्रांट राजस्थान को सरकार को दी, जो देश में सबसे ज़्यादा थी। और अब आपको लेकर चलते हैं उदयपुर के एमबी अस्पताल में और दिखाते हैं कि एमबी अस्पताल में अस्पताल प्रबंधन की ओर से मरीजों और उनके परिजनों के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। हॉस्पिटल के वार्डों का हाल क्या है, पीने के पानी की क्या इंतजाम है, देखिए उदयपुर से कमलेश दखनी की रिपोर्ट। प्रदेश में लगातार गर्मी भीषण अपना कहर जारी है। ऐसे में लेक सिटी उदयपुर में भी लगातार तापमान बढ़ने से यहाँ एमबी हॉस्पिटल में मरीजों के लिए काफ़ी व्यवस्था की गई है। इस समय मौजूद है उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में, जहाँ पर पूरे संभाग भर से मरीज आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। इस समय मौजूद है एमबी हॉस्पिटल के बनवाड़ के उस क्षेत्र में, जहाँ पर आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। रियलिटी चेक करेंगे हम कि यहाँ पर पानी की, कूलर की,
पंखे की और छाया की किस तरह से व्यवस्था है आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधे। यहाँ वार्ड में जो है कि एसी लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, मरीजों की सुविधाओं के लिए सारी व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों को जो है कि गर्मी में खासकर जो लू का प्रकोप है ऐसे में उनको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सारी व्यवस्था तमाम वो व्यवस्था की गई है। कई वार्डों में जो है कि जहाँ एसी नहीं वहाँ कूलर व्यवस्था लगाई गई है। साथ ही हमारे इस समय मौजूद हमारे साथ हॉस्पिटल के हमारे जो इंचार्ज है नवरत्न जी, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर अभी किस तरह से अभी ये बीमारियाँ चल रही है और क्या व्यवस्था की गई मरीजों के लिए। अभी एमबी अस्पताल में मरीजों को गर्मी का प्रकोप देखते हुए पंखे, कूलर और कई वार्ड में जो एसी है वहाँ पर एसी की व्यवस्था की गई है और मरीजों के पानी के लिए आरओ जो ठंडा पानी है उसकी व्यवस्था की गई है और पूरे वार्डों में लगभग ऐसा आरओ लगा हुआ है और एसी है कई वार्ड में, आईसीयू में एसी हैं और कूलर और पंखे की व्यवस्था की गई है। अभी आप बता रहे जैसे कि कुछ वार्डों में जहाँ एसी की जरूरत नहीं वहाँ कूलर्स लगे हुए हैं, कहीं पंखे लगे और कहीं पानी की व्यवस्था भी अच्छी है। मरीजों को खासकर गर्मी के दिनों में किस तरह की सुविधा होती है और किस तरह की बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं? सबसे ज़्यादा तो मरीजों को गर्मी की ही समस्या आती है, उसके लिए कूलर और एसी की व्यवस्था है कई वार्डों में, पंखे की व्यवस्था सारे वार्डों में, कूलर की व्यवस्था भी सारे वार्डों में और पानी पीने के पानी की भी वो आती है समस्या मरीजों के लिए, तो उसके लिए आरओ जिसमें ठंडा पानी आता हुआ है। तो ये थे वार्ड के इंचार्ज जिन्होंने बताया कि मरीजों की सुविधाओं के लिए कूलर्स लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं और पानी के खास करके आरओ के प्लांट लगाए गए ताकि मरीजों को जो खास करके कि गर्मी के दिनों में इन व्यवस्थाओं से जूझना पड़े। इस समय हमारे साथ कुछ मरीजों के साथ जो परिजन है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आप जब वार्ड में आए तो आपको किस तरह की सुविधा यहाँ पर आपको मिली है। जी, गर्मी में किस तरह की सुविधा आपको मिल रही है? जी सर, एसी लगी हुई है, पंखे लगे हुए हैं, कूलर सब लगे हुए हैं, सब सुविधा अच्छी है, व्यवस्था मतलब पानी की भी ठंडे पानी की व्यवस्था है, आरओ लगे हुए हैं। कोई ऐसी व्यवस्था आपको लगती है जो कमी है उसमें पूरी होनी चाहिए? कुछ कमी नहीं है अभी तो इधर। ठीक है। तो आपने सुना किस तरह से मरीज के जो परिजन है वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स और जो हॉस्पिटल प्रबंधन है उन्होंने जो सारी व्यवस्था की है वो उनको काफ़ी माकूल लग रही है। ऐसे में एमबी हॉस्पिटल प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है ताकि मरीजों को और परिजनों को कोई अव्यवस्था ना हो और उनको पूरी अच्छी तरह से इलाज मिल सके। कमलेश दखनी, न्यूज़ 18 उदयपुर। और धौलपुर में रिश्ते शर्मसार हुए, पीड़िता ने पति और जीजा पर गंभीर आरोप लगाए। पति और जीजा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। करवाने का आरोप पति और जीजा के अलावा 2 लोगों और पर भी रेप का आरोप लगाया। पीड़िता ने अश्लील वीडियो बनाने का आरोप भी लगाया। आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। तो रिश्तों को शर्मसार करता हुआ ये घिनौना आरोप, एक महिला का अपने पति और अपने जीजा के ऊपर आरोप रेप का, जिसमें शामिल है कुछ और लोग भी। पुलिस ने इस में मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अपने पति उसके 2 नंदोई पर 366D में मुकदमा दर्ज कराया है और जहां तक वीडियो की बात है तो वो अभी स्पष्ट नहीं है। यह घटना पुरानी बताई जा रही है जिसमें अनुसंधान सीमान सीओ साहब व्रताधिकारी कामों द्वारा किया जा रहा है। मेरे ससुराल वाले मुझे दहेज के लिए मांग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गलत काम करवाने कहते हैं। जब मैं गलत काम नहीं करती हूँ, जब मुझे मारते हैं। सिरोही धौलपुर में रिश्तों को कलंक लगाने वाली खबर, जिसमें एक महिला पुलिस थाने पहुंची, आरोप लगाया कि उसके साथ बलात्कार किया गया। उसके रेप के अंदर उसका पति खुद शामिल है, उसका जीजा शामिल है और 2 और लोग भी शामिल हैं। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की सिरे से जांच कर रही है। धौलपुर की एक घटना जहां पर ये महिला पहुंची है थाने में अपने पति के खिलाफ, अपने जीजा के खिलाफ रेप का आरोप लेकर। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये माजरा क्या था।
राजसमंद में तेंदुए को मौत के घाट उतार दिया। पानी की तलाश में 4 गांव तक भटकी थी मादा तेंदुआ। ग्रामीणों से आमना सामना हुआ, 8 लोग घायल हुए। आक्रोशित ग्रामीणों ने तेंदुए को मार डाला। नमाना पंचायत के बांको का गुड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। कोटा थर्मल पावर प्लांट में तेंदुआ दिखा। थर्मल पावर प्लांट में एक बार फिर से तेंदुआ नजर आया। रात के अंधेरे में तेंदुए के घूमने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। 28 अप्रैल की रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। गर्मी में पानी की तलाश में भटकने की संभावना जताई जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। इस न्यूज़